देखिए बच्चों, 2026 बोर्ड मॉडल के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिया है क्वेश्चन 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन बतला चुका हूँ। इसमें क्या होगा, पहले हम आरोही अवरोही क्रम से चलेंगे, ठीक है। पहले क्या होगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। अब काउंटिंग करेंगे कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर ले 3 संख्या और इधर ले 3 संख्या, बीच में क्या बच गया, 7 और 8। दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 60 बटा में 2, 8, 7, 15, 15/2 यानी कितना हो जाएगा, 7.5। यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि इतना का बहुलक क्या है। बहुलक में हम जानते हैं कि जो आंकड़े में अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक। इसमें अधिक बार क्या आया है, 9। आंसर क्या आ गया, 9। फिर एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा एक से बड़ी वे संख्या है जो एक और अपने आप से करती है, उसको क्या कहता है, भाज्य संख्या। 27 भाज्य है, 35 भी भाज्य है, 56 भी भाज्य। इसमें क्या हो जाएगा, 13। 13 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, C। 13 यही क्या हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी 19 + 25 बटा में 2, 9, 5, 14, 2, 1, 3, 1, 4, 44/2, 22 दूना 44, यानी क्या हो गया 22। फिर दिया ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। अभाज्य संख्या कर रहे हैं, लसाअ निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, ए गुणे बी एंड ए बी, यही क्या हो गया लसाअ। फिर दिया है 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है, यही हो गया आंसर। दिया है क्वेश्चन रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। क्या होता है, 1। फिर दिया है 6x² - 11x + 3 शून्यकों का योग होगा। यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b बटा में a। b का वैल्यू क्या है, -11 है, यहाँ पर भी माइनस माइनस का हो जाएगा और प्लस a का वैल्यू कितना है, 6। यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1। यही क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंदु -6, -7 की कोटि का मान क्या है। देख लिया, हम जानते हैं कि शुरू वाला क्या होता है भुज, बाद वाला क्या होता है कोटि। यानी इसमें कोटि का मान क्या हो गया, कोटि का मान हो गया -7। क्या हो गया -7। यहाँ आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो बना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड मॉडल के लिए, जो कि 90% जरूर टच करेगा क्वेश्चन। आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा। एक अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा, 0। एक अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा, 0। हम जानते हैं कि एक अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है, 0, और वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है, 0। अगला क्वेश्चन दिया है sec² - tan² बराबर क्या होगा। इसका सूत्र होता है sec² - tan² बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। यही क्या हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है tan θ बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आता है। जैसे tan θ बराबर हम जानते हैं, tan θ बराबर क्या दिया, √3। यानी tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान। थीटा tan क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी थीटा का मान क्या हो गया, 60 डिग्री। यही क्या हो गया आंसर। अगला दिया है 1 + cot² θ। देखिए सूत्र से बराबर क्वेश्चन पूछता है, मतलब बोर्ड में कम से कम सूत्र से 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जरूर। दिया है 1 + cot² θ। हम जानते हैं कि cosec² θ - cot² बराबर क्या होता है, 1। इसमें कह रहा है 1 + cot² θ।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस होते क्या हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यही क्या हो गया आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट दिया है, देखिए अभी सूत्र से दिया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि ये तो 8 क्लास का 7 क्लास का क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16 से 11 डिग्री बटा में कोसेक 79 डिग्री का मान। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बराबर क्वेश्चन पूछता है, इसका मान क्या होगा 1 होगा। हम बतलाए हैं इसका मान क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि दोनों कट जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक को छोड़ देंगे, पहले बतलाए हैं एक को छोड़ देंगे नीचे वाले को चेंज कर देंगे। कोसेक 90 में से कितना घटाएंगे 11 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सेक, तो इसका दोनों कट जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए फिर क्वेश्चन दिया है शंकु का आयतन। सूत्र से बराबर क्वेश्चन 5, 6, 7 नंबर का पूछते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर दिया है घन का विकर्ण 6/3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा। देखिए क्वेश्चन इस तरह का भी दे सकता है, घन का विकर्ण 6/3 सेंटीमीटर है तो इसकी कोर की लंबाई क्या होगी। कोर या भुजा दोनों क्या होता है सेम होता है। हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3। क्या होता है √3। √3 बराबर घन का विकर्ण कितना दिया है 6/3। कितना है 6/3। तो √3 से √3 क्या हो गया कट गया, यानी भुजा पूछा रहता है। ए का वैल्यू या भुजा का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आंसर। तो ये देखिए अगला दिया है x² - 3x + 5 का शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछता है, जो कि कितना बार यह क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसी को कहते हैं शून्यकों का जोगफल या मूलों का जोगफल। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -3 है, यहाँ पर भी माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस। ए का वैल्यू क्या है x² का एक गुणन कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1, यानी 3/1 बराबर क्या हो जाएगा 3। ही क्या हो गया आंसर। अगला दिया है -10 का -6 का -2 का सारवंतर। देखिए यह एपी चैप्टर से है, जो कि सारवंतर किसी में प्रथम पद पूछ देता है। तो सारवंतर बराबर जिसको डी से सूचित करते हैं, डी बराबर अगला पद में से पिछला पद घटेगा। -6 -10 यानी -6 माइनस का हो जाएगा प्लस 10 में 6 गया कितना हो गया 4। यही क्या हो गया आंसर। देखिए यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए, जो कि बोर्ड मॉडल में बराबर आप लोग समझिए कि 90% जरूर टच होगा। और हम बराबर इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे।